आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है डिसास्टर्स मैनेजमेंट। ओके, आप लोगों ने, आप जानते हो इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आप डिसास्टर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख चुके हो, कुछ डिसास्टर भी सीख चुके हो। ये चैप्टर में स्पेशली हमें अर्थक्विक जो है वो, लैंडस्लाइड, उसके बाद फायर से रिगार्डिंग डिसास्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले डिसास्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आप जानते हो, नेचुरल और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। जैसे स्पेशली इस बार हम लोग नेचुरल डिसास्टर्स सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला अर्थक्विक क्या है? भूकंप जिसे हम बोलते हैं। कई बार महाराष्ट्र खुद इसका अनुभव कर चुका है। आप जानते हो किल्लारी में जो भूकंप हुआ था, या फिर हमेशा जापान में काफ़ी सारे भूकंप होते रहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। दिल्ली में फ़िलहाल थोड़े से वाइब्रेशंस दिखे थे। तो ये जो वो अर्थक्विक है वो क्या है? आप देखोगे कि जब भी अर्थक्विक होता है तो कुछ सडन वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ के ऊपर, और जो ग्राउंड जो है वो हिलने लगता है, शेकिंग होने लगता है। तो यही अर्थक्विक है। अर्थक्विक को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज अर्थक्विक। अब ये जब अर्थक्विक क्यों हो, जब भी जनरेट होता है तो ये बिकॉज ऑफ द वेव्स के थ्रू होता है। वो वेव्स को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, और सिस्मिक वेव्स में आपको अर्थ जो है ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी। अब जो अर्थ के इंटीरियर का जो पार्ट है, सरफेस है, वो उसके थ्रू उसके अंदर शॉक्स या फिर वेव्स ये जनरेट होते हैं। ओके, एपी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसके थ्रू अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर होता है। ये सेंटर पॉइंट है जो कि अर्थ का जहाँ वाइब्रेशंस या फिर जहाँ नुकसान सबसे ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो शॉक्स है या फिर ये कम ज़्यादा परिमाण में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जानते होंगे कि एज पर द नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो कहता है कि पूरे अर्थ, हमारे अर्थ पे नियर बाय एवरी ईयर 1200 से लेके 14,000 के अप्रॉक्सीमेट में अर्थक्वेक कितने होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पे कहीं ना कहीं हद तक के, कहीं ना कहीं जगह पे हमेशा अर्थक्वेक होते रहता है। ओके, और उस समय जब भी ये होगा, अब इतने, जैसे मैंने बताया कि 12,000 या 14,000 के रेंज में पर ईयर कहीं ना कहीं अर्थक्वेक होगा, और इसी कारण से कंटिन्यूस अर्थ ये जो है वाइब्रेट होते हुए दिखेगी। अब ये अर्थ को अगर मेजर, इसको अर्थक्वेक को, उसके रिकॉर्ड्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर कहा जाता है। जो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू उसके वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, या फिर रिचर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इसी से रिगार्डिंग एक मेजरमेंटिंग टूल बनाया जिसे रिचर स्केल कहा जाता है, जिसके थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। ओके, तो यहाँ कुछ कॉजेस और आपको इफेक्ट्स दिए हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कॉजेस क्या है, किस कारण से ये अर्थक्वेक होता है। ओके, आप लोगों को पता है ज्वालामुखी जिसे हम बोलते हैं, ये वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से अर्थक्वेक होगा। ओके, या फिर आज जगह जगह पे हम देखते हैं कि डैम बनाए जा रहे हैं, है ना, और ये डैम का, बड़े बड़े डैम्स का अगर ट्रेस अर्थ के ऊपर अगर पड़ जाता है तो भी अर्थक्वेक होता है। माइनिंग के माध्यम से अर्थक्वेक, भूकंप आ सकता है ना। या फिर कई बार एटॉमिक टेस्ट किए जाते हैं, वो अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट के कारण भी अर्थक्वेक ये जनरेट होता है। और अर्थक्वेक जब आता है ना, तो उसके दुष्परिणाम आप जानते हो, और उसी को ही इफेक्ट्स कहा जाता है। तो उसके इफेक्ट्स, परिणाम क्या होंगे? तो इसके परिणाम सभी के ऊपर हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, वाइल्ड एनिमल्स या फिर पेट्स, पालतू जानवर है, सभी के उसके ऊपर परिणाम होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो इकोनॉमिकल लॉस बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग्स, रोड्स, घर जो है, पाइपलाइंस जो है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, रेलवे के ट्रैक्स जो है पूरी तरह से उखड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इकोसिस्टम कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाती है ना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस यहाँ जनरेट हो रही है। नदियों का जो प्रवाह है वो चेंज हो जाता है ना। ऐसे जगह पे, ऐसे सिटी पे फायर, आग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ अर्थक्वेक हुआ है वहाँ वहाँ
सुनामी, सुनामी आप लोग जानते हो ना, है ना। ये जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा होती है। वाटर की लेवल जो है, वाटर लेवल कहीं ना कहीं हद तक के इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो ये कॉजेस और ये हुए इफ़ेक्ट्स। लेकिन ऐसे समय पे हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए स्टूडेंट्स? कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप घर में हो और ऐसे समय पे अगर भूकंप होता है, तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ कोई चीज़ है, मतलब टेबल वगैरह है, मान लीजिए फर्नीचर है ना, उसके अंदर बैठ जाइए। ओके, मान लीजिए कि अगर टेबल भी नहीं है ना, तो हमारे रूम के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में अपने सर के ऊपर इस तरह से हाथ होल्ड करके आप बैठ सकते हो, है ना। इधर उधर, हाँ, इधर उधर भाग दौड़ करने के टेंशन ना लेने से एक जगह, एक प्लेस पे रुक जाइए, ये शायद बेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप बाहर हो तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन पे? तो बाहर हो मतलब, तो ऐसी जगह देखिए जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ट्रीज़ है, झाड़ है। प्लीज़ ऐसे जगह पे आप उसके नीचे आप खड़े नहीं रहोगे, आप खुले मैदान में खड़े रहोगे, वो सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए आप कोई अगर पर्टिकुलर व्हीकल में हो तो डेफिनेटली वहाँ आप सुरक्षित हो, उससे बाहर आप नहीं निकलोगे। है ना। उसके सिवा है, मान लीजिए अगर आप कोई बिल्डिंग में आपको अच्छा हो आप ऑलरेडी वहाँ, और आपको पता हो रहा है कि भूकंप हो रहा है, तो ऐसे समय पे आपको नीचे आना है, तो कोशिश कीजिए सीढ़ियों से आप नीचे आओगे जल्दी जल्दी, है ना। उस समय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। फिज़िकल मूवमेंट्स हमारी जो है, हम जहाँ भी कंफर्टेबल मूवमेंट पे है, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फिज़िकल मूवमेंट करती रहनी चाहिए, है ना। अर्थक्वेक जहाँ हो रहा है, ऐसे घर में, हमारे घर में अगर आप घर में हो तो डेफिनेटली सबसे पहले तो स्विच ऑफ कर दो, सो दैट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम हो जाएगा। हाँ, ऐसे समय पे अंधेरा जब हो जाएगा तो हमें कुछ अगर देखना है तो देखते समय आप कैंडल का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो फायर जनरेट कर सकता है। माचिस बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, ऑयल का दिया वगैरह नहीं जलाओगे, है ना। ऐसे समय पे आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट आपको इजीली वो दिख पाए, समझ रहे हो। तो ये जो आज नए नए टेक्निक्स निकले हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये नए नए टेक्निक्स के माध्यम से हम बिल्डिंग्स को प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग एक कंसेप्ट आता है कि उसमें, लेकिन ये एक लिमिटेड इंटेंसिटी तक के ही वर्क करेगा, है ना। तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू अर्थ मूवमेंट हो भी गया, अर्थक्वेक आ भी गया कम लेस अमाउंट में, तो हमारे बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसे रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कहा जाएगा। अलग अलग स्टैंडर्ड्स के माध्यम से घर को अगर बनाते हैं, जैसे IS 456 स्टैंडर्ड है, या फिर IS 1893 स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू घर के डिज़ाइन को स्ट्रक्चर किया जाता है इस तरह से कि अर्थक्वेक से हम उससे बच पाए, है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू हम उससे बचा सकते हैं। आप जानते हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मीटर्स है, जिसके थ्रू हमें अर्थक्वेक पता हो सकती है। कुछ जानवर पहले ही उनका रियलाइजेशन हो जाता है, जैसे चूहे वगैरह, जैसे अर्थक्वेक होते हैं पहले ही घर से भागना चालू हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है ना। मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से हम अर्थक्वेक के प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को, मतलब आने वाले आपत्तियों को हम पहचान सकते हैं। लेज़र रैंगिंग टेक्निक्स है, गीगर काउंटर ये है, उसके बाद क्रिप मीटर है, स्ट्रेन मीटर है, टिल्ट मीटर है, वोल्टमेट्रिक स्ट्रेन गेज है। ये काफ़ी सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक को पहचान सकते हैं और उसके थ्रू खुद को बचा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।